नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी और कहानी का शीर्षक है कि सुनहरा पौधा। मगर दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, एक बार तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करते थे कि जिसे विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय दंग रह जाते थे। इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी काम के लिए चलते कश्मीर चले गए थे। वहां उन्होंने एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका पौधा अपने साथ लेकर आ गए। महल पहुंचते ही उन्होंने माली को बुलाया और माली के आते ही महाराज ने उससे कहा, देखो इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफी पसंद है। इस पौधे का काफी ख्याल रखना है। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड मिल सकता है। माली ने सिर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और अपने कमरे से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। दिन जैसे ही बीतते गए उनमें सुनहरे फूल खिलने लगे। रोज राजा उठते तो सबसे पहले उसे देखते थे, फिर दरबार में जाते थे। अगर किसी भी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को न देखने के कारण उनका मन काफी दुखी रहता था। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वो फूल दिखाई नहीं दिया। तभी उन्होंने माली को बुलाया। महाराज ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ गया? उसे फूल क्यों नहीं दिख रहे? जवाब में माली ने कहा कि साहब, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई। इस बात को सुनते ही उनको गुस्सा आया और गुस्सा उनका 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने सीधे ही राजमाली को 2 दिन के बाद मौत की सजा सुनने का आदेश दे दिया। तभी वहां सैनिक आए और उसे जेल में डाल दिया। माली की पत्नी को जैसे ही इसके बारे में पता चला वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात न सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी तेनालीराम को अपने पति को मिली मौत की सजा और सुनहरे फूल के बारे में बताया। उसकी सारी बातें सुनकर तेनालीराम ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी उस सुनहरे फूल खाने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगी। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो गई। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था, उसकी क्रूरता माना जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी को इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला कि वह अब सब मालिक को मिलने दंड की वजह से वो गुस्से में ये कर रही है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर पहुंच गए। महाराज कृष्णराज ने पूछा कि तुम एक जानवर के साथ इतना व्यवहार कैसे कर सकती हो? ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा परिवार उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले, इस बकरी के साथ कैसा व्यवहार करूं? महाराज माली की पत्नी ने जवाब दिया। राजा कृष्णदेव राय ने कहा कि तुम्हारी बात का मतलब मैं समझा नहीं। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? तभी उन्होंने बताया, साहब ये बकरी है जिस आपके सुनहरे पौधे को खा लिया है। उसकी वजह से आज मेरे पति को मौत की सजा सुना दी है। गलती तो इस बकरी की थी लेकिन सजा मेरे पति को मिल रही है। सजा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ में आ गई और गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने मालिक की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई इस तरह मेरी गलती के बारे में समझा सको? उसने कहा कि महाराज मुझे रोने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीराम ने समझाया है। एक बार फिर राजा कृष्णराय ने तेनालीराम पर गर्व महसूस किया और उन्होंने कहा कि तेनालीराम तुमने मुझे एक बार फिर से बड़ी गलती करने को रोक दिया। कहते हैं कि महाराज ने मालिक को मृत्युदंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा कर दिया और साथ ही तेनालीराम और उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दे दी गई।
जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि समय से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी मुसीबत से भी निपटा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसे ही प्रेरणादायी और मोटिवेशन वीडियोस। तब तक के लिए जय हिंद।